सुप्रभात। आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने गंभीरता से अपनी पढ़ाई आरंभ कर दी होगी। पिछली कक्षा में आपने संज्ञा भाग 1 में संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा था। आज संज्ञा भाग 2 में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं के विभिन्न रूपों के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए कक्षा आरंभ करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करती हैं जो समाज में अपने विशेष गुणों के कारण अलग पहचाने जाते हैं और उनका नाम लेने से विशेष गुण या अवगुण हमारे मस्तिष्क में उभर जाते हैं। वे इन विशेष गुणों और अवगुणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जब उनके गुणों या अवगुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाए तो वहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते थे, इसलिए जो भी सच बोलता है व्यक्ति उसके लिए हरिश्चंद्र रूढ़ हो जाता है। रावण बुराइयों का प्रतीक है, तो समाज में जो भी बुरा काम करता है उसके लिए रावण शब्द का प्रयोग किया जाता है। एकलव्य गुरु भक्त द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मूर्ति को गुरु मानकर पूजा की थी और धनुर्विद्या सीखी थी। तो आज के समय में जो भी एक आदर्श विद्यार्थी होता है उसको एकलव्य की संज्ञा दी जाती है। इनको मैं कुछ उदाहरणों से आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इस भेद को स्पष्ट करती हूँ। विभीषण, अगर केवल एक शब्द विभीषण के रूप में लिखा जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। लेकिन अब दूसरा उदाहरण देखिए, विभीषण रावण का भाई था। यहाँ भी इस वाक्य में भी विभीषण एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है जो रावण का भाई था, लंकापति रावण का भाई था। इसलिए दूसरे वाक्य में विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। लेकिन तीसरा वाक्य देखिए, आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं। विभीषण अपने अवगुण के कारण जाना जाता है। उसके लिए कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, कि विभीषण ने राम के साथ मिलकर रावण की लंका का विनाश किया था। इसलिए जो भी घर का भेद दूसरों को बताता है उसके लिए विभीषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरे वाक्य में आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं, यहाँ पर विभीषणों शब्द एक रावण के भाई विभीषण को नहीं दर्शाता, परंतु एक पूरी जाति को दर्शाता है जो अपने घर का भेद दूसरों को बताते हैं या घर का विनाश करते हैं। इसलिए तीसरे वाक्य में विभीषण शब्द जातिवाचक संज्ञा है। एक अन्य उदाहरण देखिए, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक व्यक्ति को दर्शा रहा है। दूसरे वाक्य में राजा हरिश्चंद्र सदा सच बोलते थे। यहाँ भी राजा हरिश्चंद्र एक व्यक्ति हैं, एक राजा हैं जो हमेशा सच बोलते थे, सच का साथ देते थे। परंतु तीसरा वाक्य देखिए, तुम अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हो। यहाँ पर हरिश्चंद्र उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो हमेशा सच बोलते हैं। तो तीसरे वाक्य में तुम अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हो यानी तुम क्या हमेशा सच बोलते हो, इसके लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए तीसरे वाक्य में हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद ने भी दुश्मनों के साथ मिलकर राजा को पराजित किया था। अन्य उदाहरण है, भारत को विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आप सबको पता है जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। वे शब्द जो एक संपूर्ण जाति को दर्शाते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो जातिवाचक संज्ञा वो जाति किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है,
किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति या स्थान विशेष के अर्थ में प्रयोग होने लगती हैं, अर्थात किसी व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाती हैं। तब संज्ञा जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। पंडित जी जो मंदिर में पूजा करते हैं उनको भी हम कहते हैं, और जो जाति होती है उनको भी पंडित जी, पंडित जाति भी होती है। प्राचीन समय में 4 वर्ग बांटे गए थे, उसमें एक पंडित थे, तो पंडित एक जाति है। लेकिन यहाँ पर पंडित जी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए प्रयोग किया गया है, ये उनके नाम के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी एक जाति है, लेकिन यहाँ पर गांधी जी जो है वो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इस वाक्य में गांधी जी जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लाखों लोग रथ यात्रा देखने पुरी जाते हैं। पुरी पुरी जो है वो एक स्थान को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर पुरी जो है वो जगन्नाथ पुरी एक विशेष स्थान के लिए रूढ़ हो गया है। जब भी हम खाली पुरी शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हम जगन्नाथपुरी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुरी शब्द जातिवाचक संज्ञा ने होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। तीसरा उदाहरण देखिए। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर नेता, नेता सबको पता है कि जो भी पॉलिटिक्स में, जो भी राजनीति में होता है वो नेता होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेताजी जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए तीसरे वाक्य में नेताजी जो शब्द है जातिवाचक है, लेकिन तीसरे वाक्य में ये जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक बन गया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा देखिए अब, भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा सबको पता है, जो हमारे भावों को, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। लेकिन जब यही भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं, ध्यान से सुनिए, जब यही भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो ये संज्ञाएं जातिवाचक बन जाती हैं। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करूंगी। देखिए, बुराई भाववाचक संज्ञा है, सबको पता है, लेकिन अगर हम इन्हें बहुवचन में प्रयोग करते हैं, बुराइयां, तो अनेक बुराइयां, अनेक चीज आ गई, तो वो एक जाति बन गई। उसी तरह दूरी भाववाचक संज्ञा है, सबको पता है, लेकिन दूरियां मनों की भी हो सकती हैं, जगह की भी हो सकती हैं, स्थान की भी हो सकती हैं, तो दूरियां क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। वाक्य के द्वारा अंतर देखिए। बुराइयों से दूर रहो। बुराइयां, अनेक बुराइयां हो गई, बहुवचन हो गया, तो बुराइयां क्या बन गई? इस वाक्य में भाववाचक नहीं है, जातिवाचक है। आगे बढ़ो और ऊंचाइयों को छू लो। ऊंचाइयां बहुवचन है ऊंचाई का, तो ऊंचाइयों यहाँ पर इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं। कुछ शब्द तो मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध, दया आदि। लेकिन अधिकांश जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो तो या तो जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं, या सर्वनाम, या विशेषण, या क्रिया, या अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे प्रभु, प्रभुता, आप, अपनापन, मम, ममता, सर्व, सर्वस्व, शांत, शांति।